साहब, ये हार्ट अटैक आप कैसा डायग्नोस करते हो? हार्ट अटैक डायग्नोस करने के लिए काफ़ी समय जो नॉन मेडिकल पर्सन्स है या पेशेंट्स है उनको लगता है ईसीजी किया तो हार्ट अटैक डायग्नोस हो जाता है। लेकिन सिर्फ ईसीजी के वजह से या ईसीजी के ऊपर डायग्नोस करते हैं ऐसा नहीं रहता है। तो हम डॉक्टर लोग क्या करते हैं, तीन चीज़ ध्यान में लेते हैं। नंबर एक कि पेशेंट को चेस्ट पेन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है। तो चेस्ट पेन जो रहता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। उसका एक लोकेशन रहता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट या फ्रंट ऑफ द हार्ट, प्रीकॉर्डियम जिसको बोलते हैं, या लेफ्ट आर्म। ये टिपिकल साइड्स है, तो हम लोग साइड्स देखते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग जो देखते हैं वो नेचर ऑफ पेन, कि पेन कैसा हो रहा है। कंस्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ पेन, ऐसा एकदम अंदर से खिंचाव आ जाता है, या कुछ बोझ रखा है, पत्थर रखा है छाती के ऊपर ऐसा लगता है, या सम डिस्कम्फर्ट विच इज़ वेरी सीवियर। तो ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। अगर पेन एकदम शार्प रहेगा, एक जगह पे रहेगा, तो चांसेस कम है कि ये हृदय विकार है। सो चेस्ट पेन की कैरेक्टरिस्टिक, और हाँ, ड्यूरेशन जो रहता है वो ड्यूरेशन हाफ एन आवर से ज़्यादा रहता है। यूजुअली 5-1 मिनट का रहेगा तो वो एंजाइना भी हो सकता है, लेकिन हार्ट अटैक का पेन अगर ड्यूरेशन with this characteristic is more than half an hour, chances are there that that person is having heart attack. Number 2, ईसीजी। ईसीजी करने के बाद में अगर ईसीजी में कुछ एबनॉर्मलिटी हार्ट अटैक की आ गई तो क्लियर कट हार्ट अटैक का डायग्नोसिस हो जाता है। लेकिन कभी कभी ईसीजी में चेंजेस आते नहीं है, ईसीजी नॉर्मल रहता है। तो अगर ईसीजी नॉर्मल रहेगा तो पेशेंट को क्या हार्ट अटैक हो सकता है? यस, अगर ईसीजी नॉर्मल भी रहेगा तो भी पेशेंट को हार्ट अटैक रह सकता है। ये इसलिए कि कभी कभी शुरुआत में जो ईसीजी निकालते हैं उसमें चेंजेस नहीं आते, और जैसे हम सेकंड थर्ड ईसीजी निकालते हैं उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो ईसीजी चेंजेस जो है वो टाइम पीरियड का भी उसका कोरिलेशन रहता है। और कुछ एरिया ऑफ द हार्ट रहता है, जैसे कि पोस्टेरियर वॉल, पीछे का हिस्सा हार्ट का रहता है, तो ईसीजी में उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट होना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, कि उसमें दिखते नहीं है चेंजेस। और पेशेंट को कभी कभी इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी रहती है, जैसे कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, अगर वैसा रहेगा ईसीजी में बेसिक एबनॉर्मलिटी, तो भी ईसीजी से डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है। सो ये रहा सेकंड पार्ट ईसीजी। और थर्ड पार्ट जो है, तो हम लोग एक ब्लड टेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रॉपाई टेस्ट। तो ट्रॉपाई टेस्ट ये ब्लड टेस्ट है, और अगर हृदय को रक्त पुरवठा कम हो गया है और इन्फाक्ट हुआ है तो ये ट्रॉपाई बढ़ जाता है, तो ब्लड में उसका प्रमाण बढ़ जाना ये इंडिकेटर है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया। हाँ, लेकिन ये जो ट्रॉपाई है ये इमीडिएट नहीं बढ़ता, कुछ मिनट्स में नहीं बढ़ता, उसके लिए 4 घंटा तो कम से कम लगता है। तो अगर फर्स्ट आवर में आपका ट्रॉपाई नेगेटिव आया तो ये मत समझना कि आपको हार्ट अटैक नहीं है 100%। देन ये तीन फैक्टर के सिवा जो चौथा फैक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं वो क्या है, इस पेशेंट को कुछ रिस्क फैक्टर है क्या, कि जिसकी वजह से इनको हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर कौन से, कि उनका एज देखते हैं। एकदम यंग पेशेंट रहेगा, जैसे कि कोई 20 साल का रहेगा तो चांसेस कम रहते हैं। 50 साल के ऊपर रहेगा तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन क्या इस पेशेंट को हाई बीपी है क्या, इस पेशेंट को डायबिटीज़ है क्या ये पेशेंट स्मोकर है क्या, ये तंबाकू खाता है या टोबैको चूअर या टोबैको इन एनी फॉर्म कंज्यूम करता है क्या। देन पेशेंट ओबीस रहेगा, वज़न ज़्यादा रहेगा, या पेशेंट कोलेस्ट्रॉल पेशेंट का अगर बड़ा रहेगा, तो ये सारे फैक्टर जो है ये रिस्क फैक्टर कहे जाते हैं। और हाँ, एक और फैक्टर जो है वो स्ट्रेस, कुछ एक्यूट स्ट्रेसफुल इवेंट रहेगा या क्रॉनिक टेंशन रहेगा, तो भी ये सारे फैक्टर हम लोग पेशेंट के हिस्ट्री में पूछते हैं। तो ये कुछ आइडेंटिफाई, एक से ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर हो गए या रिस्क फैक्टर हो गए, और ये 3 में से 2 टेस्ट पॉजिटिव आया, यानी टिपिकल चेस्ट पेन टिपिकल है, सेकंड ईसीजी में चेंजेस या ट्रॉपाई, तो उसमें से 2 चीज़ पॉजिटिव रहेगा तो चांसेस आर हाई दैट दिस पर्सन हैज़ हार्ट अटैक। तो दिस इज हाउ वी डायग्नोस हार्ट अटैक। अभी आप समझ गए? राइट, थैंक यू वेरी मच।